अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम पेरेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। जी, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा और आप देख रहे हैं चैनल बदलो सोच बदलो ज़िंदगी। बदलो सोच बदलो ज़िंदगी के साथ आज हम टॉपिक लेके आए हैं बच्चों की डायरी चेक करने का तरीका। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को एडमिशन के लिए एडमिशन का करवा देते हैं, मगर वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बच्चे की डायरी भी चेक करनी है। बच्चे की डेली रूटीन का, बच्चे का निचोड़ किस चीज़ के अंदर है, वो डायरी किस चीज़ के लिए चेक की जाती है। जो आप लोग बारी भरकम फीसें अदा कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, टीचर्स क्या परफॉर्मेंस अदा कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम इस डायरी के अंदर है। आज हम आपको इस डायरी को चेक करने का तरीका बताएंगे। आप लोगों ने ये डायरी चेक करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें डायरी चेक करने का तरीका। सबसे पहले कवर होना चाहिए, ठीक है, और एक नाम लिखा होना चाहिए और लैमिनेशन कवर चढ़ा हो, ठीक है। अगर नहीं, कुछ स्कूल्स के अंदर होता है, कुछ स्कूल्स के अंदर नहीं होता। तो इसके अंदर ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है आपकी कि बच्चों में नफासत आ जाती है। अगर ये चीज़ देखेंगे तो बच्चों में नफासत आएगी, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं डायरीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखें डायरी है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का नाम लिखा होगा, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, ब्लड ग्रुप लिखें, हाइट, फ़ोन नंबर ऑफ ऑफिस ना लिखें, सेल नंबर लिखें, होम एड्रेस लिखें, स्कूल नेम लिखें, सेक्शन लिखें। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब हम आपको लेके जाते हैं अगले पेजेस की तरफ। ये पेजेस आप लोग देखेंगे, इसको बड़े गौर से और तवज्जो से इन चीज़ों को सीखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, हम लोग यहाँ पर चेकअप करते हैं बच्चों को, हम लोग नोट लिख के भेजते हैं, मगर पेरेंट्स की कोई भी किसी किस्म की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। एक टीचर कितनी दिल लगी से अपने बच्चे की डायरीज़ को चेक कर रहा है, ठीक है, मगर बच्चों की लिखाई अगर गंदी है तो उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप लोग फोकस नहीं करेंगे तो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर डायरी पे मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ डायरीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बच्चों को डेट लिखवाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डे भी लिखा होता है इसके अंदर। फिर कुरान नाजरा है, नाजरा कितना पढ़ा बच्चे ने, ठीक है। इंग्लिश का सबक है, कितना पढ़ा है, इंग्लिश बी का लेसन है, क्या पढ़ा है, उर्दू ए का, उर्दू बी का, मैथ, इस्लामियात, सोशल स्टडी, साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर। ये सारी चीज़ों के आप लोगों का बच्चे का सारा डेली बेस का, डेली होल डे जो बच्चा आपका स्कूल के अंदर स्पेंड करता है उसके अंदर आप लोगों का बताया जाता है। फिर जो स्पेशली चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं वो है नमाजें। आपके बच्चे ने कितनी नमाजें अदा की, आपके बच्चे ने नमाज अदा की नहीं की कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। देखें, आपका बच्चा, अगर आपका बच्चा ये सारा दिन पढ़ रहा है, आप अपने बच्चे की डायरी मुकम्मल तौर पर चेक नहीं करेंगे तो उसमें आपका नुकसान है। एक टीचर आपने कब तक आप लोगों के साथ देगा जब आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर आप टीचर के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ये मत सोचिए कि आपको प्रोग्रेस अच्छी मिल सकेगी, ठीक है। आप अपने टीचर्स के साथ एंगेज रहें। फिर उसके बाद अगर टीचर ने साइन किया, टीचर ने नोटिस लिखा है, क्यों नोटिस लिखा है, उसके बाद आपकी ये साइन है, ये प्रॉपर देखें पेरेंट्स के साइन लिखे हुए हैं। प्रॉपर डायरी लगाने का मकसद ही, पर्पज़ यही है। कुछ पेरेंट्स यहाँ पर साइन ही नहीं करते, मेजॉरिटी में बच्चों के साइन नहीं होते। बराहे करम आप अपने बच्चों की डायरीज़ को बेहतर बनाने के लिए साइन करें और बच्चों को सिखाएं कि भाई हम लोग डायरी आप लोगों को लगाने का, बारी भरकम फीसें देने का, बच्चों को एहसास से ज़िम्मेदारी बताएं। नाज़रीन, अगर आप अपने बच्चों को एहसास ज़िम्मेदारी बताएंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब बच्चा कामयाबी की राह पर गामज़न होगा, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, वो उसकी गुफ्तगू में, उसके अंदाज में, उसके कॉन्फिडेंस में बिल्ड होगा। जब बच्चे की डायरी ही घर से चेक नहीं होनी, ठीक है, जब बच्चे की डायरी घर से चेक ही नहीं होनी तो फिर ये याद रखें कि आप ये मत सोचें कि आपका बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं है। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि जब एक बच्चा किसी लेसन को जब अच्छी तरीके से घर से रेडी करके आता है ना, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, येस आई हैव डन सर, येस आई हैव डन मैम, ठीक है। वो इस तरह के स्लोगन्स बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लगाता है। अगर आप लोग इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे तो बराए करम इसको नोटिस करें कि आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ख़तरे का बाइस है,
ٹھیک ہے، اپنے ٹیچر سے انگیج رہیے، اپنے ٹیچر سے پوچھئے کہ میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، میرے بچے کے ساتھ کیا سائیکالوجی ہے، اس کی کس سائیکالوجی کے اکارڈنگ پڑھ رہا ہے بچہ بیمار تو نہیں ہے، بچے کی نیوٹریشن ہیلتھ کے بارے میں آپ دیکھیں، بچے کی ڈائریز کو چیک کریں، کیا نوٹس آیا کیا نوٹس نہیں آیا، وہ تمام نوٹس اس ڈائری کے اندر آپ لوگوں کو لکھنا آپ کا فرض ہے۔ جیسے نماز ہمیں پڑھنا فرض ہے، اسی طرح یہ ڈائری چیک کرنا بھی تمام پیرنٹس پہ فرض ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو اسکول بھیجنا بھی اگنور کر دیں، آپ اپنے بچے کو اسکول ہی مت بھیجیں۔ آپ کا ساری کی ساری رسپانسبلٹی کے ٹیچرز کے اوپر نہیں ہے، تمام کی تمام رسپانسبلٹی ٹیچرز پہ نہیں چھوڑیں، براہ کرم اپنے بچوں پہ زور دیں۔ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل اور کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ڈائری کو کمپرومائز کریں، اس ڈائری کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی برکات حاصل ہوگی۔ اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پیارے پیارے والدین اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے خود بھی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں اور درود پاک پڑھنے والا بنائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔